हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको ईवीएस पेडागोजी पढ़ाएंगे और ईवीएस पेडागोजी की ये सीरीज आपकी 3 से 4 क्लासेस में आपकी हम खत्म कर देंगे, जो कि आपकी 15 से 20 मिनट की क्लासेस रहने वाली हैं। और इनके सभी नोट्स आपको हैंड रिटेन नोट्स जो आप देख सकते हैं वो सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप वहां से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और जो भी क्लासेस आपकी रहेंगी सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी जो क्लास 3 से क्लास 5 की है उसके लिए हम एक रैपिड फायर सीरीज शुरू करने वाले हैं। इससे क्या होगा, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सीटेट हो गया, केबीएस हो गया, DSSS भी हो गया, इसके लिए जो भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपके रैपिड फायर सीरीज यानी कि 10 से 15 मिनट की क्लासेस रहा करेगी, उसमें आपकी वहां से कवर करा देंगे। सभी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे और नोट्स आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। जैसे ही आपकी पेडागोजी सीरीज खत्म होती है उसके बाद में आपको हम सीडीपी की भी पेडागोजी करा देंगे और उसके साथ साथ आपके पीवाईक्यू शुरू कर देंगे, यानी कि सीटेट का एग्जाम आपका आने से पहले ही आपकी सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। चलिए, तो आपकी आज जो ईवीएस की जो पेडागोजी है उसके सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका 6th थीम, यानी कि ईवीएस जो हमारी कक्षा 3 से 5 तक की वो हमारी 6th थीम पर आधारित है। आज हम 6th थीम याद करेंगे, कैसे ट्रिक्स उसको याद रखें उसकी भी आपको हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं पर्यावरण है क्या, उसके बाद में पर्यावरण की थीम को देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल कहते हैं। बहुत से जो बच्चे होते हैं वो इसको एनवायरमेंट कहते हैं, नहीं, ये आपका गलत है। एनवायरमेंटल होता है, IMENTAL लास्ट में लगता है, एनवायरमेंटल। यानी कि पर्यावरण को क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पर्यावरण आपका परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। किससे? परि प्लस आवरण। परि का अर्थ क्या होता है आपका? परि का अर्थ होता है जो हमारे चारों ओर है। आवरण मीन्स जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? परि यानी कि परिवृत्त, अंतर्वृत्त हम लोग वृत्त में यानी कि मैथ में पढ़ते हैं। परि मीन्स चारों ओर, यानी कि वृत्त की तरीके से। वृत्त मीन्स चारों ओर, आवरण मीन्स घेरे हुए, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ जाके पर्यावरण का? चारों ओर से घेरे हुए। अब अपनी बात करते हैं, जो ईवीएस में 6th थीम की चर्चा की गई। 6th थीम कौन कौन सी है उसको हम याद कराने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपने रैपिड फायर सीरीज और ये जो ईवीएस की पेडागोजी सीरीज चल रही है और ये दोनों आपने अगर कवर कर ली, उसके बाद में आपका ईवीएस में कुछ नहीं रहने वाला। आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए जहां पर आपका ईवीएस आता हो, आपकी सभी कवर हो जाएगी। अब देखते हैं ईवीएस की थीम। थीम क्या है? ये एनसीईआरटी 2005 में जब आपका आया, लागू हुआ, सॉरी एनसीएफ जब आपका 2005 में आया तो आपके क्या हुआ, कक्षा 1 और 5 में आपकी ईवीएस की कोई बुक नहीं रखी गई। यहाँ पर केवल आपकी IMEH वाली बुक चलती है। IMEH मीन्स मैथमेटिक्स, E फॉर इंग्लिश और H फॉर हिंदी, यानी केवल यहाँ पर 3 बुक्स होती हैं क्लास 1st एंड 2nd में, मैथमेटिक्स और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी। और जब बालक कक्षा 3rd, 4th और 5 में आता है तब यहाँ पर आपकी ईवीएस की बुक देखने को मिलती है, जिसका आपका बुक का टाइटल क्या रहता है? हमारे आसपास। क्या रहता है बुक का टाइटल? हमारे आसपास। जो भी आप बुक देखेंगे 3, 4, 5 की, तो हमारे उसका टाइटल रहता है हमारे आसपास। जो आपकी हम रैपिड फायर सीरीज में उसको 20 से 25 मिनट या 15 से 20 मिनट की जो भी क्लासेस रहा करेगी उसमें आपकी कवर करा देंगे। 6th थीम हमारी कौन कौन सी है? तो पहली थीम है हमारी परिवार और मित्र। कौन सी है? परिवार और मित्र। 2nd थीम है हमारी भोजन। पहले आप इसको मत देखिए और क्या लिखा है सब थीम, पहले आप देखेंगे थीम कौन कौन सी? परिवार और मित्र। 2nd है आपकी भोजन यानी कि फूड। 3rd है आपकी पानी यानी कि वाटर। 4th आपकी शेल्टर यानी कि आवास। 5th है आपकी ट्रेवल यानी कि यात्रा। 7 है आपकी हम चीजें कैसे बनाते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। अब चलो इसको देखते हैं याद कैसे रखेंगे। एक मान लीजिए कोई लड़का है रचित नाम का, रचित आरो, कोई भी XYZ नाम आप याद रख सकते हैं, रचित आरो शिवांश कुछ भी। अब आप उसको कैसे याद रखेंगे? एक लड़का है रचित नाम का, वो परिवार और मित्र के साथ कहां गया? अपने मित्र के साथ कहां गया? नहीं, इसको ऐसे याद रखेंगे, जो लड़का है रचित, ये लड़का हो गया आपका रचित। अब ये कहां गया? ये अपने मित्र के यहाँ गया। कहां गया? मित्र के यहाँ। जब यहाँ मित्र के पास जाएगा तो मित्र उसको खाने के लिए क्या देगा? खाने के लिए भोजन देगा और
पीने के लिए क्या देगा, पीने के लिए पानी देगा। अब जब इसको मित्र के यहाँ गया, मित्र ने खाने के लिए भोजन दे दिया, पीने के लिए इसको रचित को पानी दे दिया। उसके बाद रचित क्या करेगा, आराम करेगा, यानी कि आवास, यानी कि शेल्टर, आराम से आराम करेगा उसके घर में। उसके बाद मित्र के साथ रचित कहाँ जाएगा, कहां पर जाएगा, मित्र के साथ ट्रैवल करने, यानी कि घूमने जाएगा। अब जब मित्र के साथ घूमने जाएगा तो वहां पर क्या देखेगा कि मंदिर कैसे बने होते हैं, मस्जिद कैसे बने होते हैं, यानी कि हम चीजें कैसे बनाते हैं, जो हमारे आर्किटेक्ट होते हैं वो चीजों को कैसे बनाते हैं देखेगा, हम चीजें कैसे बनाते हैं, यानी कि हम चीजें कैसे बनाते हैं देखेगा। तो आप कैसे याद करेंगे, एक रचित नाम का लड़का है, वो अपने मित्र के घर घूमने गया। मित्र यानी इसकी हम परिवार और मित्र पहली थीम हो जाएगी। सेकंड थीम हो जाएगी भोजन। मित्र के पास गया, मित्र ने खाने को क्या दिया, भोजन, पीने को क्या दिया, पानी, यानी कि भोजन और पानी। फोर्थ हो गई आपकी मित्र के यहाँ आवास किया, यानी कि फोर्थ थीम हो गई आपकी आवास। फिर मित्र के साथ कहाँ गया, घूमने गया। घूमने के बाद में उसने वहां पर क्या देखा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये आपकी सिक्स्थ थीम हो गई। उसके बाद में सिक्स्थ थीम के साथ साथ जो फर्स्ट थीम आपकी है परिवार एवं मित्र, ये आपकी 4 उप थीमों में बटी है। कितनी उप थीम है इसकी 4 उप थीम है। पहली उप थीम है आपकी आपसी संबंध, सेकेंड है काम और खेल, थर्ड है आपकी जानवर और चौथी है पौधे। अब इनको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं एक बार थीम्स को। जैसे परिवार और मित्र थीम, जो क्लास 3, 4 और 5 की हमारी एनसीईआरटी की बुक्स तैयार की गई हैं वो हमारी इसी 6 थीम पर आधारित हैं। परिवार एवं मित्र थीम में हम क्या पढ़ेंगे, परिवार से हम क्या क्या सीखते हैं, परिवार का महत्व क्या क्या है, आपके इसी बुक्स के बारे में सब बताया गया है। लोगों से आपसी संबंध कैसे रखते हैं और खेल कौन कौन से होते हैं, मित्र के साथ हम कौन कौन से खेल खेलते हैं और कौन कौन से खेल होते हैं, जानवर और पौधों की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब आपको इसी परिवार और मित्र थीम में हम पढ़ने को मिलेंगी। कैसे कैसे जानवर और पौधों का उपयोग होता है। सेकेंड थीम आपकी जो भोजन है, भोजन में हमको क्या क्या मिलेगा, भोजन यानी जैसे आपका पंजाब में कौन सा भोजन खाया जाता है और उसका स्वाद कैसा होता है, ये सब आपको भोजन में मिलेगा देखने को। और जैसे कि आपका पाचन क्रिया, यानी कि आप जैसे अंडा खाते हैं तो कितने घंटे में पक जाता है, ये सब आपको ईवीएस की बुक में देखने को मिलेगा। भोजन पकाने के तरीके, कौन कौन से तरीके से भोजन पकाया जाता है और कौन सा भोजन कितने घंटों में पकता है। थर्ड थीम आपकी वाटर है। अब यहाँ पर देखेंगे पानी का महत्व कैसे है और पानी हमारे लिए कैसे उपयोगी, और जो जल चक्र होता है, जल चक्र की क्रिया कैसे चलती है, इन सब के बारे में ईवीएस की जो बुक है आपकी 3, 4, 5 की, उसमें जिक्र किया गया है। जो आपकी रैपिड फायर सीरीज चलाने वाले हैं उसमें आप उसको कवर कर लेंगे, तो आपकी ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड कहीं नहीं जाने वाली है। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। पानी का संरक्षण कैसे करेंगे और पानी से हमें किस प्रकार से प्रदूषण यानी जो पानी में फैल रहा है उसको कैसे बचाना है, कैसे संरक्षित करना है, सेव वाटर कैसे करना है, ये आपकी रही 6 थीम। फैमिली एंड फ्रेंड्स, पहली हो गई फैमिली एंड फ्रेंड्स। कहाँ गया रचित, फ्रेंड्स के पास गया, वहां फ्रेंड्स से उसके फ्रेंड्स ने उसको क्या खाने को दिया, तो फूड दिया। थर्ड हो गई आपकी वाटर, पीने को पानी दिया, आराम करने के लिए रूम दिया, शेल्टर, ट्रैवल, फिर वो घूमने गए और क्या देखा, थिंग्स वी मेक एंड डू, किस प्रकार से चीजें हम बनाते हैं। इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हैं। फोर्थ में आपका आया था आवास। आवास यानी कि लोग कैसे रहते हैं, लोगों का रहन सहन कैसा है, असम के लोग किस प्रकार से रहते हैं, राजस्थान में लोग कैसे रहते हैं, ये सब आपको ईवीएस की बुक में दिया गया है। पहनावा, दक्षिण भारत के लोग जैसे धोती और कुर्ता पहनते हैं और जो उत्तर भारत के लोग हैं वो गमछा यूज करते हैं। प्राकृतिक आपदा पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से अंडमान निकोबार में प्राकृतिक आपदा आती है, इन सब का इसमें जिक्र किया गया है। जैसे यात्रा प्रारंभ का अनुभव, यानी कि यात्रा पर जब कोई व्यक्ति जाता है तो वहां पर वो क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व करता है। बच्चा जब कहीं यात्रा पर जाता है या किसी पार्क में भ्रमण पर जाता है तो वहां पर वो क्या क्या चीजें देखता है, तो सब आपको ट्रैवल वाली थीम में आ जाएगा। हम चीजें कैसे बनाते हैं, यानी कि चीजों बनाने में क्या क्या तरीके प्रयोग किए जाते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, उनको अप्लाई कैसे करते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, उनको यूजेस किया, ये सब आपके 6 थीम में आ जाएगी, हम चीजें कैसे बनाते हैं। अब सेकेंड टॉपिक आपका देखते हैं टीएलएम। टीएलएम क्या है, तो टीएलएम आपका
अब कल शुरू करते हैं, क्योंकि डेली आपका एक वन टॉपिक रहेगा। ऐसे धीरे धीरे करके आपकी सारी जो ईबीएस की पेडागोजी है वो सब आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह आपको सारी जितनी भी आपकी ईबीएस है, ईबीएस की आपकी जो पेडागोजी है वो आपकी कवर करा देंगे। और जो आपके नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। उसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। क्या? प्रिंट भी करा सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।